Hello dear students, welcome to my channel Indian Math. So in today's video we are going to solve the questions of miscellaneous exercise of chapter 4. So let's start the video. So in the first question we have to evaluate this thing. So in exercise 4.1 we have already discussed such type of questions. तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये i की जो पावर है इसको हम i स्क्वायर की टर्म्स में लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि i स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो i टू द पावर 18 है उसको मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर एंड होल टू द पावर 9, ठीक है। 9 टू 18 हो जाएगा प्लस, अब ये 1 बाय आई की पावर 25 है तो 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा i टू द पावर 25। तो मैं उसको लिख सकती हूँ, पहले मैंने लिख दिया i टू द पावर 24 इंटू आई, ठीक है। और ये इसका होल क्यूब चल रहा है। अब ये देखो फर्स्ट टर्म आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो -1 टू द पावर 9 हो गया प्लस ये है आपका 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो i टू द पावर 24 है इसको मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर और यहाँ पे 12, ये मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा इंटू आई एक संग में चल रहा है एंड होल टू द पावर क्यूब, ठीक है। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर आप ऑड बार कर रहे हो, ठीक है, तो -1 को अगर मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे -1 ही मिलेगा, तो ये -1 हो गया, ठीक है। अगर ये पावर इवन होती तो ये +1 बन जाता। अब ये आई स्क्वायर है तो ये -1 हो गया, इसकी पावर 12 इंटू आई और ये क्या है इसका होल क्यूब, ठीक है। अगेन ये -1 है प्लस, अब देखो अब नीचे क्या हो रहा है, ये -1 की पावर 12 है, निगेटिव की पावर इवन, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू आई। अब यहाँ आई डिनोमिनेटर में है तो मैं आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करा दूंगी इसको न्यूमरेटर में चेंज करने के लिए, तो ये हो गया -1 प्लस आई और ये आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और इस पूरे का चल रहा है क्यूब, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आई और इसका भी हो गया है होल क्यूब, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का माइनस कॉमन ले लूं तो -1 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब, तो -1 की पावर 3 ऑड है तो -1 ही रहेगा। अब इसको आप a प्लस बी के होल क्यूब से खोल लो, तो 1 का क्यूब 1, आई का क्यूब आई प्लस आता है 3a स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू बी की जगह आएगा आई प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो a है 1 और b है आई तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये -1 तो है ही, 1 आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस का आई, ठीक है, क्योंकि आई क्यूब को आप लिख दोगे आई स्क्वायर इंटू आई और आई स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा तो आई क्यूब होता है -आई, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये होगा प्लस का 3i और इस आई स्क्वायर को आप -1 कर दोगे तो ये बच जाएगा -3, तो ये हो गया -1। तो यहाँ पे देखो ये 1 है और ये -3 है तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 2 और ये 3i और ये -i तो यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का 2i, ये माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 - 2i, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली बस वही जहां पे भी आपको आई की पावर्स दिख रही हो ना आप उसको आई स्क्वायर बना दो, उसकी वैल्यू लगा दो, उसके बाद आप उसको फर्दर सॉल्व कर दो तो यू विल इजीली गेट द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे z1 और z2 कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी, ठीक है। कुछ भी आप x प्लस आई वाई कुछ भी ऐसे अज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या है z1 इंटू z2 का रियल पार्ट, तो बेसिकली पहले हम z1 इंटू z2 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है मल्टीप्लीकेशन का जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला क्या होता है, पहले रियल की मल्टीप्लाई रियल से, तो ये हो गया AC माइनस फिर इमेजिनरी की इमेजिनरी से, तो ये हो गया BD, तो ये तो इसका रियल पार्ट हो जाता है प्लस में आयोटा। उसके बाद क्या करना है, इमेजिनरी की मल्टीप्लाई रियल से करानी होती है, तो ये हो जाएगा BC, फिर बीच में आता है प्लस और फिर यहाँ इसके रियल की और इसकी इमेजिनरी की कराओगे तो ये हो जाएगा AD, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन पार्ट आ गया, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं जो भी मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट है उसका, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या है यहाँ पे
AC माइनस BD। ठीक है, अब देखो A क्या है, A है मेरा Z1 का रियल पार्ट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू C क्या है मेरा, C है रियल पार्ट ऑफ Z2, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रियल ऑफ Z2 माइनस, अब B क्या है मेरा, B इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू D क्या है इमेजिनरी ऑफ Z2, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड ऑफ आवर टू प्रूव स्टेटमेंट, तो हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहे होंगे, बस जैसा जैसा दिया है आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस a प्लस IB की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस आप सॉल्व करते जाओ। तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 4i की, और संग में ये ब्रैकेट चल रहा है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 प्लस आई माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 8i, और अगेन देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है, तो जैसा भी पीछे करा था रियल रियल का मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 मिलेगा, और एक माइनस यहाँ पहले से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू आई। अब क्या होता है रियल और इमेजनरी, तो 1 इंटू 1 1 प्लस इसका इमेजनरी इसका रियल, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 4, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 4। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे ही 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, इसको ऊपर सॉल्व करो, ये है 1 और ये माइनस 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको -1, ये 8i और ये प्लस आई, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9i। डिनोमिनेटर देखो क्या हो गया, ये हो गया 5, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3, तो माइनस का 3i। ठीक है, अब हमें ये दो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अभी फॉर्मूला लगाया था सेम वही फॉर्मूला लगेगा, पहले ऊपर लगाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है रियल की मल्टीप्लाई रियल से, तो -1 इंटू -3 हो गया माइनस, अब बीच में माइनस का साइन आता है, इमेजनरी की मल्टीप्लाई इमेजनरी से, तो 9 इंटू -4 आएगा -36, और एक माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस का 36, फिर आता है आई। ठीक, अब क्या करना है, रियल की मल्टीप्लाई करानी है इमेजनरी से, तो माइनस माइनस प्लस में का 4 आएगा। ठीक है, बीच में प्लस आता है, 9 इंटू 3 मतलब इसका इमेजनरी इसका रियल, तो ये हो जाएगा 27। सेम नीचे मल्टीप्लाई है, अगेन वही फॉर्मूला, रियल की रियल से 25 माइनस आता है इमेजनरी की इमेजनरी से, तो -3 इंटू +1, तो -3 मिलेगा, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा प्लस आई। अब इसका रियल इसका इमेजनरी, तो ये 5, इसका रियल इमेजनरी इसका रियल, तो -15। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो विल गेट 36 माइनस 3 विल बी 33 प्लस 27 और 4 हो जाएगा आपका 31i, और यहाँ पे आपको मिलेगा 28 माइनस 10i। ठीक है, यहां तक आ गया, बट अब क्या बोल रहा है वो, उसको किस में हमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एंड दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 28 प्लस 10i, और यहाँ पे भी 28 प्लस 10i, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई बन रहा है। ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई कराएंगे, रियल इंटू रियल, दैट मीन्स 33 इंटू 28। अब 33 इंटू 28 देखो कैसे होगा, 33 को मैं 30 प्लस 3 इंटू 28 ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि 30 इंटू 28 थोड़ा सिंपल पड़ेगा कराने को, ये हो जाएगा 24, ये मुझे बैठेगा 840। ठीक है, प्लस 3 इंटू 28 आप कराओगे, ये हो गया 24, ये 84। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 4 12 और 9 24। ठीक है,
तो ये फर्स्ट टर्म आएगी इसकी 924, बीच में माइनस का साइन आता है इमेजनरी की इमेजनरी से, तो 31 इंटू 10 हो जाएगा 3110 प्लस आई। अब सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन बची है और कुछ भी नहीं है। इमेजनरी क्या होता है, रियल की मल्टीप्लाई इसकी इमेजनरी से, 33 इंटू 10 हो जाएगा आपका 330 प्लस इसका इमेजनरी और इसका रियल, यानी 28 इंटू 31। तो जैसे ये करा था सेम वैसे ही करेंगे, 31 को लिख लोगे 30 प्लस 1 इंटू 28, तो 28 इंटू 30 तो आ रहा था हमारा 840, और 28 इंटू 1 हो गया 28, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो हो गया 8 और 6 और 8 68। ठीक है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाता है क्योंकि कैलकुलेटर तो है नहीं एग्जाम में। ठीक है, ये अब यहाँ पे नीचे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, तो वो हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 10i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ऊपर का थोड़ा सॉल्व कर लो, मैं इसको माइनस कराऊंगी तो आई विल गेट 4 1 एंड 614 प्लस यहाँ क्या बचेगा, इसको प्लस कराना है 8 9 1198। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है। अब नीचे का देखते हैं, 28 का स्क्वायर देखो अब कितना आएगा, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 28 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 64 22 16 और 5, तो आप ये सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4 8 और 7 784। आई गेस मैंने सही करा है, 784 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है और आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 100। तो बेसिकली ये बन गया आपका 614 प्लस 1198 आई डिवाइडेड बाय 848। ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से कट जाएंगे सारी टर्म्स, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 307 प्लस 2 कॉमन लिया यहां से, तो ये बचेगा 5 15 सॉरी मैंने कुछ गलत, 2 5 2 9 18 599 बचेगा। ठीक है, और ये था 848, तो ये आप कैंसिल आउट कर दोगे, 2 4 8 2 2 4, तो कुछ देखो ये बचेगा आपका आंसर 307 प्लस 599 आई डिवाइडेड बाय 424। आई गेस दिस इज द आंसर। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, मे बी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बट जो मेथड है वो सेम यही है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, या एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करानी है। मे बी कोई कैलकुलेशन एरर हो गई तो वंस यू विल चेक द आंसर। ठीक है, बट द मेथड इज सेम। अगर इस तरीके कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या दिया है, x माइनस आई वाई आपको इस फॉर्म में दिया है और आपको ये प्रूफ करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये लाना है। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करके कैसे निकालते हैं। तो मुझे गिवन है x माइनस आई वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लो इक्वेशन 1 कह दूं और मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर करा दूं, तो व्हाट आई विल गेट, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर मुझे मिलेगा a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और कंजुगेट से डिवाइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाली टर्म को जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, सेम वैसे ही करेंगे। तो रियल रियल की मल्टीप्लाई ए सी माइनस इमेजनरी की मल्टीप्लाई, तो ये माइनस बी इंटू डी विल गेट माइनस बी डी, तो ये प्लस हो जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस आई, इसका रियल इसका इमेजनरी, तो विल गेट एडी, इसका इमेजनरी इसका रियल, वी गेट माइनस का बीसी। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो आप इसको सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, तो ये जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। तो व्हाट यू विल गेट, ए सी प्लस बी डी प्लस आई ए डी माइनस बी सी, और ये सी स्क्वायर और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो विल गेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे चल रहा है x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसको खोल दोगे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x इंटू आई वाई। ठीक है, तो मुझे अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो ये जो i का स्क्वायर होगा ये -1 बन जाएगा, तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस i इंटू 2xy इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे ये मिल रहा था ac प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन ए हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर्स को इक्वेट कराऊं और इमेजनरी को कराऊं तो मुझे दो टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम यही करेंगे, इक्वेट कराएंगे। तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सो ये मेरा हो जाएगा सी, सो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा मैंने वहां पे इमेजिनरी टर्म्स और रियल टर्म्स को इक्वेट कराया तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मिला है और माइनस 2xy ये मिला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो टू प्रूफ स्टेटमेंट है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है उसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब इसको देखो ये कहां से आया, अगर इसको आप सिंपल x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल के देखो। ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल यू गेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और यहाँ पे चल रहा है 4xy, तो व्हाट यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy क्या बचेगा, प्लस का 2xy। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4ab ऐसे लिख सकते हो, तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस मेरे पास यहाँ पे -2xy की वैल्यू है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चल रहा है तो ये आएगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये 2xy का होल स्क्वायर हो गया और 2xy की वैल्यू है मेरे पास, तो ये हो गया ad माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये माइनस मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि होल स्क्वायर लेना है तो वो माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, तो ऊपर क्या बचेगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे ऊपर का टर्म, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd हो जाएगा, और ये टर्म होगी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2abcd, और डिनोमिनेटर में आपका चल रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो फर्स्ट ये जो ये वाली टर्म देखो, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली मुझे नीचे से ही पावर कट करनी है तो मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगी, तो अगेन आई विल गेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये यहाँ चल रहा है, तो यहां से अगर मैंने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ आवर टू प्रूफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले जो दिया था एक्सप्रेशन हमने वो सॉल्व करके यहाँ से ये दो वैल्यूज निकाल दी, फिर एक ये आइडेंटिटी थोड़ा सा याद रखनी है, ये यूज करोगे आप और आपको सिंपली
आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल है, देखो आपको z1 दिया है, z2 दिया है और इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, दिस इज द मॉडुलस। तो पहले हम z1 z2 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। z1 क्या है 2 माइनस आई, प्लस z2 क्या है 1 प्लस आई प्लस 1। सेम यहाँ पे रखोगे, z1 इज 2 माइनस आई, माइनस z2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस आई और ये हो गया +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आई से आई कट गया, तो क्या क्या बचा मॉडुलस में, यहाँ बचेगा 2 + 1 3 + 1 4, डिवाइड में क्या बचेगा, ये 1 से 1 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2 आई। ठीक है, अब अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आई, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। आप कभी भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगी तो ये 1 प्लस आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई से डिवाइड, तो ऊपर हो गया 2 इंटू 1 प्लस आई, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका मॉड चल रहा है, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस आई 1, आई का स्क्वायर -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो बेसिकली मुझे क्या मिला कंजुगेट में 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई का कंजुगेट क्या हो जाएगा सिंपल 1 माइनस आई। सो दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस वैल्यू रख के थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अभी जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा उससे थोड़ा थोड़ा सेम है। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है, तो ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लेट्स सी हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जो मुझे गिवन है, a प्लस आई बी इक्वल्स टू, अब ऊपर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको सिंपल खोलते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab, तो 2ix। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो सकता, उसको सेम अभी ऐसे ही रखेंगे, तो ये आई स्क्वायर आपका -1 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये तो मेरा रियल पार्ट हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी प्लस, इमेजनरी टर्म क्या है आई, 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इस a प्लस आई बी को मैंने यहाँ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में ब्रेक कर लिया। अगर मैं इक्वेट कराऊंगी तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और b की वैल्यू क्या मिलेगी 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व कर लो। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, ये हो गया x टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 4x स्क्वायर, तो ये टर्म क्या हो जाएगी x टू दी पावर 4 प्लस 1, और यहां से बचेगा 2x स्क्वायर, और ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड ऑफ आवर टू प्रूफ स्टेटमेंट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन सबको सिंपल लग रहे होंगे, कुछ नहीं है, बस बेसिक कैलकुलेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अगेन आपको जैसे एक पीछे भी क्वेश्चन आया था, z1 दिया है z2 दिया है और ये दोनों चीजें पूछी हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या पूछा है, इसका रियल पार्ट, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कंजुगेट, तो z1 क्या है, z1 इज 2 माइनस आई, z2 इज -2 प्लस आई,
और नीचे है Z1 का बार कंजुगेट, तो 2 माइनस आई का कंजुगेट क्या होता है 2 प्लस आई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ ऊपर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई है, सेम यूज करेंगे। पहले रियल की रियल से, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस इमेजनरी की इमेजनरी से, तो -1 इंटू +1 -1 मिलेगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस आई। इसकी रियल की इसके इमेजनरी से, तो 2 इंटू 1 2, इसकी इमेजनरी इसकी रियल से, तो -2 और -1 प्लस का 2, और नीचे आपको चल रहा है 2 प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस का 4i डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई। अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई। कुछ नहीं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कंजुगेट से डिवाइड, तो अगेन आप ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे, रियल की मल्टीप्लाई रियल से माइनस का 6, बीच में माइनस आता है, इमेजनरी की मल्टीप्लाई इमेजनरी से माइनस का 4, तो ये प्लस हो जाएगा। रियल की मल्टीप्लाई इमेजनरी से -3 -1 प्लस का 3, इमेजनरी की मल्टीप्लाई रियल से, तो ये मिलेगा आपको 8। नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया, -6 प्लस 4 आपको मिलेगा माइनस का 2 प्लस का 11 का आई, और ये हो जाएगा 4, और आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 विल बी 5। अब मुझे इसका क्या चाहिए था, रियल पार्ट चाहिए था, तो यहाँ पे मेरा रियल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5 ये मिल रहा है, तो दिस इज द रियल पार्ट। तो इसका जो मुझे रियल का आंसर चाहिए था वो कितना हो गया आपका, माइनस का 2/5। ठीक है, तो दिस इज माई आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऐसी सिमिलर लाइंस में हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में इसका इमेजनरी पार्ट पूछा, तो पहले आप इतना पार्ट सॉल्व कर लो। क्या है, 1/Z1 इंटू Z1 बार, Z1 क्या है 2 माइनस आई, बार मीन्स कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट हो गया 2 प्लस आई। इसको सॉल्व करना है। ये बेसिकली क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, सॉरी 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये हो गया 4, और आई स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/5। अब वो क्या पूछ रहा है, इसका इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है, तो इसका इमेजनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे कोई आई के संग कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो इसमें हमने सिर्फ स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8 to 14 है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।